गाजीपुर से है, जहां पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महाकुंभ को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तक कुंभ की निंदा करने वाले आज कुंभ जा रहे हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महाकुंभ को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तक कुंभ की निंदा करने वाले आज कुंभ जा रहे हैं। मथुरा को लेकर अखिलेश की टिप्पणी के सवाल पर मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उनकी सरकार में मथुरा के लिए क्या किया गया वो खुद समझदार है। उन्हें मालूम होगा कि उनकी सरकार में मथुरा में तांडव हुआ। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव विरोध का चश्मा लगाए हुए हैं। वो अपने चश्मे का नंबर बदल लें तो सरकार की उपलब्धि उन्हें दिखाई देगी। यूपी में पिछले दिनों हुए चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश के आरोपों के सवाल पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा, क्या अखिलेश सीसामऊ और करहल का उपचुनाव पुलिस के बल पर जीते हैं? मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष के आरोप पर कहा कि विपक्षी दल पाकिस्तान जाकर पानी पी लिए हैं और पाकिस्तान के पानी में ही विरोध करना है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाजीपुर पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस लाइन में हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मंत्री ओपी राजभर ने ध्वजारोहण किया और पुलिस परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अफसरों और कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मना रहा है और पूरा देश खुशी के माहौल में है। जो 75 साल के सफर में जो हम लोगों ने हासिल किया वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हम लोगों को है। आने वाले दिनों में भी हम सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोग पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम सब लोग मिल कर के देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम सब लोग मिल के काम करें। यही हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और संदेश। मंच से आपने कुंभ की चर्चा की, आज अखिलेश यादव में कुंभ नहाने आ रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर याद आते हैं कि संविधान सबको मजबूर कर देता है। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं, तो ये तो संविधान की ही देन है। तो देखा जाए एक तरह से कि कुंभ की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कुंभ में आचमन करने की बात की जा रही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है, उसमें भी आचमन करके दिखाएं, इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो कह रहे हैं। उनकी भी सरकार रही है, तो उनके सरकार में मथुरा के लिए उन्होंने क्या किया वो खुद समझ सकते हैं कि मथुरा में क्या क्या उनकी सरकारों में तांडव हुआ। वो तो खुद समझदार हैं। अब उनके विषय में हम आज इस अवसर पर क्या कहें। सीएम योगी कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का यूपी होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले $1 ट्रिलियन झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शायद अखिलेश जी को पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश में 10 साल में जो बदलाव ले आए, अगर चश्मे का पावर बदल दें, विरोध का जो चश्मा लगाए हैं उसको हटा दें, तो आज बड़े पैमाने पर प्रदेश में एक्सप्रेसवे मिल रहा है। बड़े पैमाने पर आज जो सिंगल रेलवे लाइनें थी डबल हो गई। जो स्टेशन पर गाड़ियां जब खड़ी होती थे तो हम लोग भी झेले हैं कि बोगी प्लेटफार्म के बाहर खड़ी हो जाती थी, तो उतरने में जो बुजुर्ग होते थे, नौजवान, सबको दिक्कत होती थी। लेकिन आज प्लेटफार्म को बढ़ा करके, स्टेशनों के सुंदरीकरण करके एक व्यवस्था वहाँ भी मिली। जो कनेक्टिविटी एयर जहाज की आप देखिए, एयरपोर्ट की देखिए, आज 21 एयरपोर्ट पूरे प्रदेश में बने। और मजे की बात कि उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और जन की हानि होती थी। आज योगी जी की सरकार है 7.5 साल से, एनडीए की सरकार में 7.5 साल में आज ना तो जन की हानि हो रही है, ना कर्फ्यू लग रहे हैं, ना दंगे हो रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज 75 साल के सफ़र में मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समय था आज़ादी के बाद
कि चिट्ठी जब आती थी गांव में तो पढ़ने के लिए खोजे जाते थे। और आज हम लोगों की बेटियां, बहनें, नौजवान बेटे आज करोड़ों करोड़ों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, M.Com, B.Com करके हर गांव में आपको चिट्ठी तो नहीं, अब तो विज्ञान का युग है और अब तो बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं हम लोग। मिल्कीपुर उपचुनाव क्या देख रहे हैं सर? जीतेंगे। वो तो देख रहे हैं ना कि विपक्ष के लोग अपनी हताशा और निराशा का गीत गा रहे हैं। वो उन्हीं वही कह रहे हैं कि हम अब नहीं जीतेंगे, हमको क्या कहना है। अयोध्या में मात दे चुके हैं, फिर दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर हमारा। अब वो तो 9 जीत रहे थे बाई इलेक्शन जो अभी इसके पहले हुआ था, और सेमीफाइनल 27 का भी बता रहे थे। वो तो बहुत कह रहे हैं कि पुलिस की दबंगई से जीते हैं। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो क्या वो सीसामऊ और करहल पुलिस के बल पे जीते थे? ये बात तो उन पे भी लागू होती है। 2 सीटें जो वो जीते, क्या उनके कहने पर वहाँ की पुलिस ने उनके लिए वोट डाला था? जनता ने उनको वोट दिए, वो जीते। जनता ने 7 जगह हम लोगों को वोट दिया, हम लोग जीते। तो कहना, विरोध की बात करना, हम तो समझ रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं ये पाकिस्तान जाके वहाँ का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान के पानी में हमेशा विरोध आता है, तो वही विरोध बोलते हैं लोग। सर 27 का चुनाव